आना जरूरी नहीं समझा मिस वशिष्ठ? कम से कम अपने कमांडिंग ऑफिसर को ही इन्फॉर्म कर दिया होता आपने, क्योंकि मेरे पास तो आप आएंगे नहीं। मैं तो आपको कच्चा चबाने के लिए तैयार जो बैठा हूँ। अमित ने गुस्से में कहा। सॉरी सर, इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। सोनम नजर झुकाए खड़ी थी। इस गलती की सजा तो आपको मिलेगी। मैं डिसिप्लिन के मामले में किसी की भी कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अमित ने कठोर लहजे में कहा। आपने बिल्कुल सही कहा सर, गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए, फिर चाहे गलती किसी ने भी क्यों ना की हो। और वैसे भी हम कोई स्पेशल तो है नहीं जो आप हमें रियायत देंगे। सोनम ने सपाट लहजे में कहा और खिड़की की तरफ देखने लगी। सोनम की कही हुई लास्ट लाइन अमित को अखर गई थी, पर अपने गुस्से पर भरसक काबू करते हुए वो चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट लिए सोनम की तरफ बढ़ने लगा। और इससे पहले कि सोनम कुछ समझ पाती, उसे खिड़की की एक साइड पर टिकाते हुए उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से बोला कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही मिस वशिष्ठ। रूल्स, रेगुलेशन और डिसिप्लिन के मामले में मैं किसी को भी रियायत नहीं देता, फिर चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूँ। ये आप सब हमें क्यों बता रहे? हम आपकी सजा के लिए तैयार हैं। सोनम नजरें झुकाए धीमी आवाज में बस इतना ही बोल पाई थी। दैट्स गुड मिस वशिष्ठ, दैट्स गुड। फिर तैयार रहिएगा, अमित ने उसके कानों में धीरे से बोला। सोनम खुद को जज्ब किए हुए किस तरह खड़ी थी ये तो सिर्फ वो या फिर उसके कान ही जानते थे। सोनम अमित की इस हरकत से पसीने पसीने हो गई थी। अमित ने उसकी तरफ देखकर एक बार फिर से शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं मिस वशिष्ठ। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, और आप खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको समय समय पर ऐसे सरप्राइजेस देता रहूँगा। सोनम हैरानी से अमित की तरफ देखती ही रह गई और अमित उसे शरारत से मुस्कुराते हुए देखता हुआ वहाँ से चला गया। दुष्ट, सड़ू, अकड़ू, आर्रोगेंट, ये सब नाम आपकी पर्सनालिटी पे बहुत सूट करते हैं। हमने ये सारे नाम आपके लिए बिल्कुल सही रखे हैं, और जो भी नाम इसी तरह के हैं ना वो सब भी आप ही के लिए। सोनम अमित के जाते ही बरस पड़ी थी अकेले में। तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस वशिष्ठ, अमित दरवाजे से अंदर आते हुए बोला। कान्हा जी अभी यहीं थे, गए नहीं थे, और हम पता नहीं क्या क्या कहेगा इनके लिए। अब तो हम गए 12 के भाव में। सोनम मनी मन बुदबुदा रही थी। अमित ठीक उसके सामने खड़ा था एक बार फिर से। मैंने तो सोचा कि जो बात मैं पूछने आया था वो तो पूछी ही नहीं, तो क्यों ना वापस आके आपसे पूछ लूं कि आपका सर दर्द कैसा है। और यहाँ आकर तो मैं एक बार फिर से धन्य हो गया मिस वशिष्ठ। सोनम सर झुकाए खड़ी थी। अब वो क्या बोले? आई होप कि मेरी इतनी तारीफ करने के बाद आपका हल्का फील हो रहा होगा, काफी अच्छा लग रहा होगा, है ना? शायद सर दर्द भी गायब ही हो गया होगा। अमित अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे हुए खड़ा था। आपको क्या मिल जाता है इस तरह से हमारे जी को जलाकर? जो भी कह रहे हैं एक बार में कह दीजिए, बार बार हमारे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। सोनम की पलकें अब भी झुकी हुई थी। तो आप भी तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हैं, फिर मेरा जी नहीं चलता है क्या? अमित उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा था। क्यों मेरी कही हुई हर बात को आप उल्टा ही ले लेती हैं? अमित ने उसके कंधों को पकड़कर झकझोर दिया था। पर हम तो वही कर रहे हैं ना जिससे आपको किसी के सामने नजरें ना झुकानी पड़े, आपको किसी को भी कोई सफाई ना देनी पड़े। सोनम ने बेबसी से अमित की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। अमित की पकड़ एक बार फिर से ढीली पड़ गई थी और वो कुछ फासले से खड़ा होकर सोनम के चेहरे की ओर देख रहा था। आप यहाँ इतनी देर से हैं, वो भी लंच ब्रेक में। आपको ढूंढते हुए कोई यहाँ आ जाएगा और फिर आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपको इस समय यहाँ से चले जाना चाहिए सर। सोनम अमित की तरफ पीट करके खड़ी हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अमित उसकी आंखों की नमी को देख सके। अमित अपनी दोनों मुट्ठियों को बेबसी और गुस्से में भींच कर खड़ा हुआ था। सोनम ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही था। वो खुद ही तो रवि को कुछ देर रुकने का बोलकर सोनम को देखने के लिए भाग आया था। सोनम के प्यार की कशिश उसे बार बार अपने पास खींच कर ले आ रही थी, जिसके लिए वो अजीब अजीब से बहाने बनाकर कुछ भी करने से चूक नहीं रहा था। पर अब तो उसे जाना ही पड़ेगा, वो अब और नहीं रुक सकता था वहाँ पर। आप अपना ध्यान रखिएगा और अगर तेज सर दर्द हो तो प्लीज मेडिसिन लेकर आराम कीजिएगा। अमित इतना कहकर वहाँ से चला गया। हैं? जी अमित सर तो कतई हमें पागल करके ही छोड़ेंगे। कभी तो एकदम से मोगाम्बो बन जाते हैं और कभी एकदम से कुछ कुछ होता है कि राहुल बन जाते हैं। कान्हा जी हमें अपने कहाँ फंसाए दो, पूरी दुनिया में जाइए कुंवर मिले हैं हमारे लिए आपको कान्हा। सोनम ने एक बार फिर से अपनी मन की भड़ास अपने तरीके से निकाल दी। अरे यार कहाँ रह गया था तू डुक्कू? मैं तो खाना खत्म करके कॉफी का भी ऑर्डर चुका। रवि ने अमित के वहाँ पर बैठते ही पूछ लिया। अब वो बस ऐसे ही, मैं जरा घर पर बात करने में बिजी हो गया था। अब खाने का टाइम तो रहा नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं भी एक कप कॉफी पी लेता हूँ। अमित ने इशारे से कैफेटेरिया की लड़की को एक कप कॉफी लाने को बोल दिया। पर डुक्कू तू चाहे तो खाना अपने डॉक्टर्स रूम में भी खा सकता है आराम से, वहाँ तुझे कौन देखने आ रहा है? रवि ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। नो रवि, दैट्स नॉट पॉसिबल। रूल्स आर रूल्स, रूल्स से बढ़कर और रूल्स से ऊपर कोई नहीं है, खुद मैं भी नहीं। अमित ने सपाट लहजे में कहा और कॉफी पीने लगा। ओके देन माय वेल डिसिप्लिन्ड ऑपरेशन ऑफिसर, मिलते हैं टी टाइम पर। रवि अपनी जगह से उठते हुए बोला और अपनी टीम को वापस न्यूरो वार्ड में चलने का इशारा कर दिया। रवि का इशारा पाते ही शोभना और तुषार उसके पीछे पीछे चल दिए। वहीं अमित कॉफी के घूंट भरते हुए कुछ सोच रहा था और धीरे धीरे मुस्कुराता भी जा रहा था। आज लंच स्किप सौरभ देर से उसके सामने बैठा हुआ उसको ही देख रहा था, पर डुग्गू को बेख्याली में इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था कि सौरभ देर से उसे देखे जा रहा था। आज लंच स्किप सौरभ देर से उसके सामने बैठा हुआ उसको ही देख रहा था,
पर डुग्गू को बेख्याली में इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था कि सौरभ देर से उसे ही देखे जा रहा था। हाँ बस वो घर पर बात करते हुए टाइम निकल गया लंच करने का, तो अब कॉफी पी ले रहा हूँ, अमित ने अपने चेहरे की हड़बड़ी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। रियली? पर तुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, फिर तू टी टाइम तक क्या करेगा? सौरभ को बड़ी हैरानी हो रही थी ये सोचकर कि जो लड़का खाना खाने में अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाए तो पूरे मेस को सर पर उठा लेता था, वही लड़का आज इतनी शांति से बैठा हुआ सिर्फ कॉफी पीकर तसल्ली करवा रहा था अपने भूखे पेट को। रिलैक्स सौरभ, आई विल मैनेज। अमित ने सौरभ के सामने खुद को बहुत शांत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। पीछे थोड़ी दूरी पर अंजलि, जो कि सोनम के लिए खाना पैक करवा रही थी, उन दोनों की सब बातें सुन रही थी और उसे भी ये जानकर हैरानी हो रही थी कि आज अमित सर ने खाना नहीं खाया है और फिर भी वो एकदम शांत बैठे हुए, कतई कोई बवाल नहीं काट रहे। वरना भूखा इंसान तो जानते ही हैं आप, जो सामने आ जाए तो बस उसी को कच्चा चबा जाने की ख्वाहिश करता है, फिर चाहे वो खाने का सामान हो या कोई इंसान। और जब भूख डुग्गू जैसे लड़के को लगी हो तब तो भाया जो भी कच्चा पक्का बना हो उसे डुग्गू को देने में थारी घड़ी भलाई से, नहीं तो फिर याद जाने और मारा राम जी। अंजलि उन दोनों को आपस में उलझा हुआ छोड़कर वहां से चली आई थी। उसे सोनम को खाना देकर वापस अपनी ड्यूटी पर भी तो जाना था। वैसे तो मेरी छोड़, तू बता, तेरा आज पेट तो फूल ही गया होगा ना, बातों से भी और खाने से भी। आखिर हमारे रोमियो साहब को अपनी जूलियट के साथ खाना खाने का और बातें करने का खूब मौका जो मिल गया था। अमित ने सौरभ को कोहनी मारते हुए कहा, जिससे सौरभ का ध्यान उसके खाना ना खाने वाली बात से हट जाए। थोड़ा सा। सौरभ पीछे कुर्सी की टेक लगाकर आराम से बैठ गया। अरे मतलब हद है कतई, इतना टाइम मिला और फिर भी तो थोड़ा सा ही कह रहा है, अमित ने हैरानी से कहा। अबे डुग्गू, अब इस सब की कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना होती है, प्यार में तो जितना टाइम मिलता है वो उतना ही कम लगता है। खाने की तो भूख खत्म हो सकती है पर प्यार की भूख कभी खत्म नहीं होती, जितना मिलेगा ना उतना ही और पाने की तलब बढ़ती जाती है। सौरभ जैसे कहीं खो गया था ये सब कहते कहते। ओए बोंगड़ महाराज, जहाँ भी पहुँच गया ना वहाँ से लौटा, फिलहाल मैं ही हूँ तेरे पास, तो कृपा कर मुझ पर और चल यहाँ से, ड्यूटी पर जाने का टाइम हो चुका है, अमित ने सौरभ के साथ हाथ हिलाते हुए कहा। सौरभ झेलते हुए बोला, हाँ चल जल्दी चल, इट्स गेटिंग लेट नाउ। अमित सौरभ के साथ वहाँ से वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। दोस्तों, आप सभी की प्यारी सी शुभकामनाओं के लिए एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। अमित ने सौरभ को टोक दिया था, पर सच बात तो ये थी कि सौरभ की बात सुनकर वो भी तो कुछ वही सा फील कर रहा था जो सौरभ बता रहा था। वो खुद भी तो सोनम के पास जाकर समय का अंदाजा लगाना भूल गया था। उसे कहाँ होश रह गया था किसी भी बात का। सोनम को देखने के बाद जब से उसे ये एहसास हुआ था कि उसे सोनम से प्यार हो गया है, उसका दिल उसके ही तो आसपास रहने का ख्वाब संजोए रहता था। पर इससे पहले कि सौरभ उसके चेहरे के भावों को पढ़ पाता, उसने खुद को समझाते हुए उसे टोक दिया था और अब दोनों ही अपने अपने काम पर वापस चले गए थे। सोनम, ये लो खाना, अभी अभी पैक करवाया है, जल्दी खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अंजलि ने सोनम को खाने की पैक थाली पकड़ाते हुए कहा। थैंक्स आलू, सोनम ने अंजलि की गाल खींचते हुए कहा। ये थैंक्स ना अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए, अंजलि ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। सोनम बस हल्के से मुस्कुराती। अच्छा सुन ना सोनू, तुझे पता है आज तो गजब ही हो गया, मतलब कतई बवाल, अंजलि ने जल्दी से अपने बच्चा शीशे में देखकर सही करते हुए कहा। अब बाहर से तो तुम आ रही हो ना, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर क्या बवाल कटा हुआ है। सोनम ने खाने की थाली को अनपैक करना शुरू कर दिया था। आज डॉक्टर अमित रघुवंशी ने खाना ही नहीं खाया। अंजलि ने ये बात ऐसे बताई जैसे कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो। सोनम के हाथ वहीं के वहीं रुक गए थे ये सुनकर। मतलब सोनू तो खुद ही सोचना, जो अपनी हंगरनेस के लिए पूरे एएफएमसी में फेमस है, आज उसने ही खाना नहीं खाया, बस एक कप कॉफी पीकर ही वापस ड्यूटी पर चला गया। अब तुझे कैसे पता? हो सकता है तेरी नजरों से आगे पीछे होकर खाना खा चुके हो। सोनम ने अनजान बनते हुए सही बात जाननी चाहिए। मेरी नजरों के सामने ही वो डॉक्टर रवि को थोड़ी देर में आने का बोलकर गए थे वहाँ से, और लगभग सब चले गए थे खाना खाकर। खुद डॉक्टर रवि भी खाना निपटाकर कॉफी के मजे ले रहे थे, तभी अमित सर वहाँ आए। तो किसी ने कुछ पूछा नहीं कि खाने के टाइम पर खुद कहाँ गायब हो गए थे? सोनम अब भी अंजलि की तरफ पीट करके बैठी हुई ये सब पूछ रही थी, जबकि उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था कभी का। हाँ पूछा था ना रवि सर ने, कह रहे थे कुछ जरूरी बातें कर रहे थे अपने घर पर, तो उसी समय लंच ब्रेक कब ओवर हो गया कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा सोनू मैं निकलती हूँ अब, हाँ इट्स गेटिंग लेट यार। अंजलि ने जल्दी अपना कोट पहनते हुए कहा। तुम खाना खाकर आराम करना, शाम को चाय पर मिलते हैं, कहते हुए अंजलि वहाँ से चली गई। सोनम ने चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट ओढ़े हुए अंजलि को बाय बोला और एक उपेक्षित सी नजर खाने की थाली पर डाल दी। खाना जी हमें माफ कीजिएगा, पर हम ये खाना नहीं खा पाएंगे, हमारे गले में अटक जाएगा ये खाना। आखिर आज हमारी वजह से तो सर खाना नहीं खा पाए और उन्हें तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमारा ही हाल लेने आए और फिर हमें उनसे बेवजह की बहस में उलझ गए और इन सब के चक्कर में उनका खाना खाने का टाइम निकल गया, और अब जबकि वो भूखे हैं तो हम कैसे खाना खा सकते हैं? हमें माफ कीजिएगा कान्हा जी, हम खाने का अपमान नहीं करना चाहते हैं पर हमसे नहीं होगा अभी। सोनम ने थाली पर वैसे एल्युमिनियम फॉइल चढ़ा दी जैसे कि वो पहले चढ़ी हुई थी। वो आंखें बंद करके लेट गई और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। शाम को जब अंजलि ड्यूटी ऑफ करके रूम में आई तो खाने की थाली को एज इट इज देखकर उसने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, ये लड़की भी ना खाना मंगवा और फिर खाया नहीं।
और बिना खाए ऐसी सो रही है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। ताला बिना खाए पिए कौन सा सिर का दर्द ठीक हो जाता है। अंजलि कपड़े बदलते हुए खुद से ही बड़बड़ की जा रही थी। उसकी बड़बड़ सुनकर सोनम जाग गई और कुनमुनाती आंखों से इधर उधर देखकर सोच रही थी कि आवाज तो आलू की है, पर ये खुद का है। तभी उसे अंदाजा हुआ कि शायद वॉशरूम से आवाज आ रही थी और वो हंस पड़ी, ये सोचकर कि इसे कपड़े बदलते वक्त भी बड़बड़ करने की पड़ी है। सोनू ये सब क्या है? अंजलि ने वॉशरूम से बाहर निकलकर कहा। कहाँ क्या है आलू? सोनम जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली। ज्यादा भोली मत बनो मेरी राधा रानी, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अंजलि उसके ठीक सामने आकर बिस्तर पर ही बैठ गई थी। सॉरी आलू, वो हम मानते हैं कि हमने तुमसे खाना मंगवाया था, पर पता नहीं क्यों जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे अंदर से अजीब अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मन खराब हो रहा था और हमें वॉमिट जैसा कुछ फील होने लगा था। सोनम ने जानबूझ के आड़े तिरछे मुंह बनाते हुए कहा। हैं? जेका गजब कह रही हो तुम मेरी राधा रानी, क्या तुम कोई गुड न्यूज दे रहे भाई हो? अंजलि अपने हाथों को अपने चेहरे को ढके हुए बैठी थी, जैसे उसे ये सब कहने में बहुत शर्म आ रही थी। कहाँ बोली तुम? कहाँ बोली तुम? आलू की बच्ची, रुको, तुम्हें तो हम अबे बता रहे हैं। कि तुम्हारे दिमाग में उलझुल ख्याल आज कहाँ से? सोनम ने इतना कहकर अंजलि का कान पकड़कर खींच दिया था। आ छोड़ो मेरी राधा रानी, दुख रहा है मेरा कान। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा। हरगिज़ नहीं। पहले बताओ, आज के बाद इस तरह का मजाक करोगे हमारे साथ? सोनम ने अंजलि का कान पकड़े हुए ही बोला। अरे हाँ मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे, पर अब तो छोड़ दे मेरी राधा रानी। सच में बहुत दुख रहा है, अब क्या कान उखाड़ कर ये मानेगी आज? अंजलि रिक्वेस्ट कर रही थी सोनम से। सच में हम